visited Gandhiji in 1942 at his ashram in सेवाग्राम in सेंट्रल इंडिया। मध्य भारत के उनके आश्रम सेवाग्राम के अंदर जब मैं गांधी जी से 1942 में पहली बार मिला था। ही सेड, तो गांधी जी ने मुझे बताया, आई विल टेल यू हाउ इट हैपन, कि मैं आपको ये बताता हूँ कि ये कैसे हुआ। दैट आई डिसाइडेड टू अर्ज डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश, कि मैंने किस प्रकार अंग्रेज़ों को भारत से जाने के जो आग्रह किया था और आग्रह करने का मैंने फैसला किया। इट वाज इन 1917, ये 1917 की बात थी। ही हैड गॉन टू दिसंबर 1916 एनुअल कन्वेंशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इन लखनऊ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन था लखनऊ के अंदर दिसंबर 1916 में, उसमें भाग लेने के लिए गांधी जी गए थे। देयर वर 2301 डेलीगेट्स एंड मैनी विजिटर्स। उस कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन में 2301 उसके सदस्य थे, डेलीगेट्स, और बहुत सारे विजिटर भी थे जो कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल होने के लिए आए थे। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग गांधी जी रिकाउंटेड, गांधी जी याद करते हुए कहते हैं कि उस प्रोसीडिंग के दौरान, उस समारोह के दौरान, ए पीजेंट होता है फार्मर, ए पीजेंट केम अप टू मी लुकिंग लाइक एनी अदर पीजेंट इन इंडिया, पुअर एंड एमेसिएटेड। कहता कि एक किसान मेरे पास आया जो भारत के और दूसरे किसानों की तरह ही गरीब और एमेसिएटेड सा लग रहा था, गरीब और ऐसा लग रहा था कि भाई दयनीय हालात, एमेसिएटेड की मतलब होती है बहुत दयनीय हालात में लग रहा था। वो मुझे मिला, मेरे पास आया, एंड सैड, वो मेरे से बोला, आई एम राजकुमार शुक्ला, आई एम फ्रॉम चंपारण, मैं चंपारण बिहार से राजकुमार शुक्ला हूँ। आई वांट यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे ज़िले में आएँ। गांधी हैड नेवर हर्ड ऑफ द प्लेस, गांधी जी ने उस स्थान के बारे में पहले कभी सुना ही नहीं था। इट वॉज इन द फुट हिल ऑफ टावरिंग हिमालयाज नियर द किंगडम ऑफ नेपाल। अभी चंपारण जिला कहाँ था? इट वॉज इन द फुट हिल्स ऑफ द टावरिंग हिमालयाज, हिमालय की चोटियों की तलहटी में, नेपाल साम्राज्य के नज़दीक था, नेपाल बॉर्डर के पास था। अंडर एन एंशियंट अरेंजमेंट, और उसमें क्या बताया उसने, एक पुराना समझौता था, उसके अधीन द चंपारण पीजेंट्स वर शेयर क्रॉपर्स, कि जो चंपारण के जितने भी किसान थे वो सारे शेयर क्रॉपर थे, यानी साझेदारी की खेती करते थे बटाई में। राजकुमार शुक्ला वाज वन ऑफ देम, राजकुमार शुक्ला भी उनमें से एक किसान था। ही वाज इलिटरेट बट रिसोल्यूट, ये क्वेश्चन बहुत आता है कि राजकुमार शुक्ला को रिसोल्यूट क्यों कहा गया, दृढ़ निश्चय, पक्के इरादे वाला। वो अनपढ़ जरूर था लेकिन रिसोल्यूट था, दृढ़ निश्चय, डिटरमाइंड। ही हैड कम टू द कांग्रेस सेशन टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार। वो कांग्रेस के इस अधिवेशन के अंदर बिहार के अंदर जो जमींदारों का जो सिस्टम था, अन्यायकारी सिस्टम, इनजस्टिस ऑफ लैंडलॉर्ड सिस्टम, उसकी कंप्लेन करने के लिए वो कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल होने के लिए आए थे। एंड समबडी हैड प्रोबेबली सेड, और किसी ने शायद उसको ये कहा था, स्पीक टू गांधी, इस बारे में गांधी जी से बात करें। गांधी टोल्ड शुक्ला ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर, और गांधी जी ने शुक्ला को ये बताया कि उसका आज तो अपॉइंटमेंट जाने का प्रोग्राम कानपुर का है। एंड वाज आल्सो कमिटेड टू गो टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, और इस प्रकार मुझे भारत के और भी कई भागों में जाने का मेरा प्रोग्राम है। शुक्ला अकम्पनीड हिम एवरीवेयर, शुक्ला उसके हर जगह उसके पीछे पीछे गए, उसके साथ रहे। देन गांधी जी रिटर्न टू हिज आश्रम, इसके बाद गांधी जी अपने अहमदाबाद के नज़दीक जो उनका आश्रम था उसमें वापस आ गए। शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम, शुक्ला इस आश्रम में भी उसके पीछे पीछे आए। 4 वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधी जी साइड, कई सप्ताह तक उसने गांधी जी को का साथ, गांधी जी के साथ ही रहे, नहीं छोड़ा गांधी जी को। तो ये सब बातें उसको रिसोलेट वाली बात है कि वो उसको दृढ़ निश्चय कैसे बताए, जहाँ भी गांधी जी जाते थे उसके साथ साथ जाते थे। फिक्स डेट ही बेग्ड, उसने याचना की, गांधी जी
एक तारीख निश्चित कर लें। इम्प्रेस्ड बाय शेयरक्रॉपर्स टेनेंसिटी एंड स्टोरी, गांधी सेड। शेयरक्रॉपर्स, साझेदारी खेती करने वाले जितने भी किसान थे, उनकी परेशानी की कहानी को सुन के गांधी जी बहुत प्रभावित हुए, इम्प्रेस्ड होके गांधी जी ने कहा, आई हैव टू बी इन कलकत्ता ऑन सच एंड सच ए डेट, कि मुझे सच एंड सच फला फला, जब किसी को डेट नहीं बतानी हो या याद ना हो तो हम कह देते हैं सच एंड सच, फला फला डेट को मैं कलकत्ता जाऊंगा, कम एंड मीट मी, वहाँ आ जाना और मेरे से मिल लेना, टेक मी फ्रॉम देयर, और फिर अपनी जगह जहाँ ले जाना चाहते वहाँ ले चलना। मंथ पास्ट, कई महीने बीत गए। शुक्ला वाज सिटिंग ऑन हिज हांस एट द अपॉइंटेड स्पॉट इन कलकत्ता व्हेन गांधी जी अराइव्ड। शुक्ला भी वहीं जहाँ कलकत्ता के उस जगह के ऊपर, स्पॉट इन कलकत्ता, व्हेन गांधी जी अराइव्ड, जहाँ गांधी जी पहुँचने वाले थे, शुक्ला भी वहीं पे अपने बेचारे सिटिंग ऑन इन हांस का मीनिंग था वहीं जाके बैठ गए। ही वेटेड टिल गांधी जी वाज फ्री, और तब तक वो गांधी जी फ्री नहीं हो गए अपने काम से, अपना काम निपटाने के बाद तक उन्होंने गांधी जी का वेट किया। देन ही टू ऑफ देम बोर्डेड ए ट्रेन फॉर द सिटी ऑफ पटना इन बिहार, फिर वो दोनों एक ट्रेन में बैठ के बिहार के शहर पटना की ओर चल पड़े। देर शुक्ला लेड हिम टू द हाउस ऑफ ए लॉयर नेम्ड राजेंद्र प्रसाद, फिर वो राजकुमार शुक्ला उनको एक वकील, राजेंद्र प्रसाद के नाम के वकील थे, उनके पास लेके गए। बाद में हु हैड लेटर बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी एंड ऑफ इंडिया, बाद में वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने और भारत के राष्ट्रपति भी बने। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राजेंद्र प्रसाद वाज आउट ऑफ द टाउन, उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शहर से बाहर थे, घर पे नहीं थे। बट द सर्वेंट्स न्यू शुक्ला एज ए पुअर योमैन, लेकिन उसके जो घर के नौकर थे, सर्वेंट्स थे, वे जानते थे कि शुक्ला तो वही गरीब आदमी है हु पेस्टेड देयर मास्टर टू हेल्प द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स, जो उनके मालिक को नील की खेती करने वाले शेयर क्रॉपर्स की मदद के लिए उनके मास्टर यानी उनके मालिक को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पेस्टेड करता रहता है, बार बार परेशान करता है आके। So they let him stay on the grounds with his companion गांधी, इसलिए उन्होंने उसके जो साथी था, उसके साथ जो गांधी जी थे, उसको साथी मान लिया उन्होंने, उसका साथी है, तो उन दोनों को ज़मीन पे ही बैठने के लिए बोल दिया कि भाई ज़मीन पे बैठ जाओ और वेट करो। वोम दे टुक टू बी अनदर पीजेंट, जिन्होंने गांधी जी को भी दूसरा किसान ही मान लिया था। बट गांधी जी वॉज नॉट परमिटेड टू ड्रा वाटर फ्रॉम द वेल, लेकिन गांधी जी को कुएं से पानी निकालने की परमिशन नहीं दी। लेस्ट सम ड्रॉप फ्रॉम हिज बकेट पोल्यूट द एंटायर शोर्स, ताकि कहीं उसकी जो बकेट होते, बाल्टी से गिरी हुई बूंदें कहीं पूरे पानी के स्रोत को, एंटायर शोर्स पूरे पानी के स्रोत को, यानी पूरे कुएं के पानी को ही पोल्यूट ना कर दे, प्रदूषित ना कर दे। हाउ डिड दे नो, वो कैसे उनको पता लगता, दैट ही वॉज नॉट अनटचेबल, कि वो तो अछूत तो नहीं थे, लेकिन उनको पता इस बात का कैसे लगता, नौकरों को पता नहीं था। गांधी जी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर, गांधी जी ने पहले मुजफ्फरपुर जाने का फैसला किया। विच वाज एन रूट टू चंपारण, जो कि चंपारण के रास्ते में आता था मुजफ्फरपुर। टू ऑब्टेन मोर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट कंडीशन, क्योंकि वो उस कंडीशन के, उस हालात के बारे में और अधिक सूचना प्राप्त करना चाहते थे। देन शुक्ला वाज कैपेबल ऑफ इम्पार्टिंग, क्योंकि शुक्ला इतना योग्य नहीं था, अनपढ़ था, तो वो और अधिक सूचना प्राप्त करने के लिए मुजफ्फरपुर गए पहले। ही अकॉर्डिंगली सेंट ए टेलीग्राम टू प्रोफेसर JB कृपलानी, उन्होंने इसी आधार पे, इसी के लिए एक प्रोफेसर JB कृपलानी को पहले ही तार कर दिया था, सूचित कर दिया था तार के द्वारा। प्रोफेसर JB कृपलानी कौन थे? ऑफ द आर्ट्स कॉलेज इन मुजफ्फरपुर, जो आर्ट्स कॉलेज मुजफ्फरपुर के
एक प्रोफेसर थे whom he had seen at टैगोर शांति निकेतन स्कूल, जिनसे वो टैगोर के शांति निकेतन स्कूल के अंदर एक बार उनसे मिलना हुआ था। द ट्रेन अराइव्ड एट मिडनाइट, आधी रात को ट्रेन पहुंची। 15 अप्रैल 1917, 15 अप्रैल 1917 को आधी रात को पहुंची। कृपलानी वाज वेटिंग एट द स्टेशन विद ए लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट, वहाँ पे कृपलानी अपने बहुत सारे स्टूडेंटों को लेके उनका वेट कर रहे थे रात को ही। गांधी स्टेड देयर फॉर 2 days इन द होम ऑफ प्रोफेसर मलकानी, वहाँ पर प्रोफेसर मलकानी के घर पे गांधी जी 2 दिनों तक रुके। ए टीचर इन ए गवर्नमेंट स्कूल, प्रोफेसर मलकानी एक गवर्नमेंट स्कूल में अध्यापक थे। इट वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी थिंग इन दो डेज, कहता उन दिनों में ये बड़ी असाधारण बात हुआ करती थी। गांधी जी कॉमेंटेड, गांधी जी ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा, फॉर ए गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हार्बर ए मैन लाइक मी, कि एक गवर्नमेंट प्रोफेसर और मेरे जैसे एक साधारण आदमी को आश्रय दे हार्बर, तो कहता है बड़ी विचित्र बात थी। यानी गवर्नमेंट कर्मचारी तो आम साधारण आदमी से बात भी नहीं करता था, और उन्होंने मुझे हार्बर किया, यानी मुझे आश्रय दिया, रोका 2 दिन तक घर पे। इन स्मॉलर लोकेलिटीज़, स्थानीय द इंडियंस वर अफ्रेड टू शो सिंपैथी फॉर एडवोकेट ऑफ होम रूल, कहता कि स्थानीय स्तर के ऊपर जो भारतीय लोग थे उनको होम रूल की प्रति सहानुभूति दिखाने से भी वो भारतीय लोग थे वो डरते थे। इन स्मॉलर लोकेलिटीज, छोटे छोटे स्थानीय जगहों के ऊपर, द इंडियन वर अफ्रेड टू शो सिंपैथी, भारतीय लोग सहानुभूति दिखाने से डरते थे। फॉर एडवोकेट ऑफ होम रूल के प्रति सहानुभूति दिखाने से वो लोग डरते थे, अंग्रेज़ों का खौफ था। द न्यूज ऑफ गांधी जी एडवेंट, गांधी जी के पहुँचने की खबर, ऑफ द नेचर ऑफ हिज मिशन स्प्रेड क्विकली थ्रू मुजफ्फरपुर, और उनके जो मिशन का जो नेचर था, यानी वो किस उद्देश्य से आए थे, किस मकसद से आए थे, वो जब स्प्रेड क्विकली, वो मकसद थ्रू मुजफ्फरपुर, उनके आने का जो मकसद था वो सारे मुजफ्फरपुर के अंदर फैल गया, खबर फैल गई। एंड टू चंपारण, मुजफ्फरपुर और चंपारण तक पहुंच गई। शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम चंपारण बिगेन टू अराइव ऑन फुट, और बहुत सारे शेयर क्रॉपर, बहुत सारे किसान चंपारण से पैदल ही वहाँ पे आने शुरू हो गए। बाय कन्वेंस टू सी देयर चैम्पियन, और वो अपने चैम्पियन यानी अपने मसीहा को देखने के लिए आ रहे थे। मुजफ्फरपुर लॉयर्स, और मुजफ्फरपुर के वकील, कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ हिम, उन्होंने गांधी जी के बुलाने पर उनको संक्षेप में उन गांधी जी को बताया। दे फ्रीक्वेंटली रिप्रेजेंटेड पीजेंट ग्रुप इन द कोर्ट, कि वे बार बार जो किसानों के समूह हैं, ग्रुप हैं, बहुत सारे किसानों को इकट्ठा ही बार बार उनको कोर्टों में पेश करते हैं। दे टोल्ड हिम अबाउट देयर केस एंड रिपोर्टेड द साइज ऑफ देयर फी, और उन वकीलों ने अपने जो केस थे, जितने भी मुकदमे थे उनके बारे में, और उनके मुकदमों के ऊपर वो जितनी फीस लिया करते थे वो सारी गांधी जी को उन्होंने बता दिया। गांधी जी चाइडेड द लॉयर्स फॉर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स, गांधी जी ने भी जो शेयर क्रॉपर से बटाई खेती करने वाले गरीब किसानों से जो फीस लेते थे उसके ऊपर उन्हें सारे वकीलों को धमकाया, इसके ऊपर चाइडेड, धमकाया, लताड़ लगाई। ही सेड, और बोले, आई हैव कम टू कंक्लूजन, कि मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं, दैट वी शुड स्टॉप गोइंग टू लॉ कोर्ट्स, कि अब हमें जो ये कानून के जो कचहरियां हैं इनमें जाना बंद कर देना चाहिए। टेकिंग सच केस टू द कोर्ट्स डज लिटल गुड, कहता है ऐसे कोर्टों के अंदर, कचहरियों के अंदर इन मुकदमों को ले जाने से डज लिटल गुड, हमें थोड़ा फ़ायदा मिलता है। वेयर द पीजेंट्स आर सो क्रैश एंड फियर स्ट्रिकन, जबकि हमारे किसान हैं वो बहुत अधिक कुचले हुए हैं, क्रैश बहुत अधिक कुचले हुए हैं, और फियर स्ट्रिकन और भय से व्याप्त हैं, बहुत अधिक भयभीत हैं। लॉ कोर्ट्स आर यूजलेस, और इनके लिए जो कानून की कचहरियाँ ये बेकार हैं। द रियल रिलीफ टू देम इज़ टू फ्री फ्रॉम फियर, इनके लिए सच्ची राहत तो ये होगी कि इनको मन से
इनके मन से भय की मुक्ति कराई जाए, मन से भय को दूर हटाया जाए। Most of the arable land in the Champaran district was divided into large estate owned by Englishmen। कहता कि मोस्ट ऑफ इरेबल लैंड, जो ज़्यादातर उपजाऊ ज़मीन थी चंपारण ज़िले की, उसके बड़े बड़े स्टेट बना के और जो अंग्रेज़ लोगों के अधिकार में थी। वर्कड बाय इंडियन टीनेट्स, और उनके ऊपर टीनेट्स होते हैं किराए की खेती करने वाले भारतीय टीनेट्स, भारतीय किसान किराए पर उनके खेतों में काम करते थे। द चीफ कमर्शियल क्रॉप वाज इंडिगो, और उनकी मुख्य व्यावसायिक फसल इंडिगो थी यानी नील। द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड ऑल टीनेट्स टू प्लांट 3/12 और 50% ऑफ देयर होल्डिंग विद इंडिगो। अब कहता है कि सारे लैंडलॉर्ड्स थे, कंपेल्ड ऑल टीनेट्स, सारे किसानों को इस बात के लिए मजबूर करते थे टू प्लांट 3/12 यानी कि 3/12 भाग में, इट मीन्स 50% ऑफ देयर होल्डिंग विद इंडिगो, जितनी फसल है उसका 15% हिस्से में कम से कम नील की खेती करनी पड़ेगी। एंड सरेंडर द एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज ए रेंट, और पूरी इंडिगो की जितनी भी फसल है वो किराए के रूप में उनको सरेंडर करनी पड़ेगी, उनके समर्पित करनी पड़ेगी। दिस वाज डन बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, कहता कि एक बहुत लंबे समय से किया हुआ समझौता था। प्रेजेंटली द लैंडलॉर्ड्स लर्न्ड, अब फिलहाल की ताज़ा क्या बात थी, प्रेजेंटली द लैंडलॉर्ड्स लर्न की जो जमींदार थे अब उनको फिलहाल ये पता लग गया, द जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो, कि जर्मनी देश के अंदर एक नकली इंडिगो नकली नील बननी शुरू हो गई है। सिंथेटिक रासायनिक भी बोल सकते हैं, यानी कि नेचुरल नहीं थी। दे देयर अपॉन ऑब्टेन एग्रीमेंट फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स, इसके ऊपर वो शेयर क्रॉपर्स से एक समझौता करना चाहते थे। टू पे देम कंपेंसन फॉर बीइंग रिलीज फ्रॉम 50% ऑफ अरेंजमेंट, कि उनका जो 15% का अरेंजमेंट समझौता था नील की खेती करने का, उसको रिलीज़ करने के उपरांत वो उसके बदले कंपनसन लेना चाहते थे, यानी कि मुआवजा लेना चाहते थे कि आपकी 15% हिस्से में जो हम नील की खेती करते हैं उसको छोड़ देंगे और इसके बदले हमें कंपनसन दो, मुआवजा दो कुछ। द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट वाज इरेक्शन ऑफ द पीजेंट्स। अब कहता है जो शेयर क्रॉपिंग की साझेदारी की जो समझौता था वो किसानों को के लिए बड़ा इरेक्शन था, बड़ा दुखदायी था, उनको कष्टदायी था, कष्ट देने वाला था। एंड मैनी साइन विलिंगली, और बहुत सारे किसानों तो अपनी इच्छा से ही उसके ऊपर साइन कर दिए। दोज हु रेसिस्टेड, और जिन लोगों ने इसका विरोध किया, इंगेज लॉयर्स, या फिर उन्होंने वकील कर लिए। द लैंडलॉर्ड्स हायर्ड ठग्स, तो जो जमींदार थे उन्होंने ठग्स होते हैं गुंडे, बदमाश लोगों को हायर कर लिया, बुला लिया। मीनवाइल द इंफॉर्मेशन अबाउट सिंथेटिक्स इंडिगो रीच्ड द इलिटरेट पीजेंट्स, और इसी बीच द इंफॉर्मेशन अबाउट सिंथेटिक इंडिगो, जो रासायनिक नील थी, नकली नील बनाने की सूचना अनपढ़ किसानों तक पहुंच गई, इलिटरेट पीजेंट तक पहुंच गई। हु हैड साइन, जिन्होंने ऑलरेडी साइन कर दिए थे। एंड दे वांटेड देयर मनी बैक, और वो किसान अपना पैसा वापस चाहते थे। एट दिस पॉइंट गांधी अराइव्ड इन चंपारण, और उसी समय गांधी जी का चंपारण में पहुंचना हो गया। ही बिगेन बाय ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स, और गांधी जी ने सच्चाई को जानने का प्रयास करना शुरू कर दिया। फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन, सबसे पहले गांधी जी कहाँ गए, जो ब्रिटिश जमींदारों का जो यूनियन थी उसके सेक्रेटरी से जाके मिले, वो लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन सेक्रेटरी। द सेक्रेटरी टोल्ड हिम, और उस सेक्रेटरी ने, सचिव ने बताया, दैट दे कुड गिव नो इन्फॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर, कि एक बाहर के रहने वाले को, आउटसाइडर को वो कोई सूचना नहीं दे सकते थे। गांधी जी आंसर्ड दैट ही वाज नो आउटसाइडर, और गांधी जी ने जवाब दिया कि वो आउटसाइडर नहीं है, भारत का ही है। नेक्स्ट गांधी जी कॉल्ड ऑन द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ द तिरहुत डिवीजन।
आगे गांधी जी को ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर जो तिरहुत डिवीज़न का था, और तिरहुत डिवीज़न इन विच द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले, और जिस डिवीज़न के अंदर चंपारण ज़िला पड़ता था, यानी 4-5 ज़िलों के आसपास एक डिवीज़न होता है। तो जिस डिवीज़न के नीचे, जिस तिरहुत डिवीज़न के अधीन चंपारण डिस्ट्रिक्ट आता था, वहाँ के ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ने गांधी जी को बुलाया। द कमिश्नर, गांधी जी रिपोर्ट्स, कमिश्नर के पास गांधी जी ने रिपोर्ट की, यानी गए। प्रोसीडिंग टू बुली मी, कहता मुझे धमकाना शुरू कर दिया। प्रोसीडिंग टू बुली मी, मुझे धमकाना शुरू कर दिया। एंड एडवाइज मी फोर्थविद टू लीव तिरहुत, कि आगे से तिरहुत को तुरंत छोड़ दो, तिरहुत डिवीज़न को छोड़ दो। गांधी जी डिड नॉट लीव, लेकिन गांधी जी वहाँ से नहीं गए। इंस्टेड ही प्रोसीडेड टू मोतिहारी, और इस बीच वो आगे मोतिहारी चले गए, द कैपिटल ऑफ चंपारण, चंपारण की राजधानी। सेवरल लॉयर्स अकम्पेन हिम, बहुत सारे वकील भी उसके साथ गए। एट द रेलवे स्टेशन, और जब वहाँ गए तो रेलवे स्टेशन के ऊपर ए वास्ट मल्टीट्यूड ग्रीटेड गांधी जी, एक बहुत वास्ट मल्टीट्यूड, बहुत अधिक मात्रा में भीड़ इकट्ठी थी, और उन्होंने गांधी जी का स्वागत किया, ग्रेटेड। ही वेंट टू ए हाउस, फिर वो एक घर में गए। एंड यूजिंग इट एज हेडक्वार्टर्स कंटिन्यू टू हिज इन्वेस्टिगेशन, कहते हैं अपनी लगातार की जांच जारी रखने के लिए उन्होंने उस मकान को मुख्यालय के रूप में प्रयोग किया, हेडक्वार्टर के रूप में। ए रिपोर्ट केम इन, अब इसी बीच एक रिपोर्ट आई, दैट ए पीजेंट हैड बीन मल्ट्रेटेड इन ए नियर बाय विलेज, कि पास के किसी गांव में एक किसान के साथ दुर्व्यवहार किया गया है अंग्रेज के द्वारा, मल्ट्रेटेड। गांधी जी डिसाइडेड टू गो एंड सी, गांधी जी ने भी वहाँ जाने का फैसला किया और देखने का कि क्या बात है। इन द मॉर्निंग ही स्टार्टेड आउट ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट, एक हाथी की पीठ के ऊपर बैठ के उन्होंने एक सुबह चलना शुरू किया। ही हैड नॉट प्रोसीडेड फार, अभी वो अधिक दूर भी नहीं चले थे। व्हेन द पुलिस सुपरिटेंडेंट्स मैसेंजर ओवरटुक हिम, कि पुलिस के एसपी का एक संदेशवाहक उसके आगे आ गया। एंड ऑर्डर्ड हिम टू रिटर्न टू टाउन, और शहर में वापस लौटने का आदेश दिया। इन द कैरीज, कि अपनी गाड़ी में ही अपने शहर में वापस चले जाओ, कैरीज मानी होती गाड़ी। गांधी जी कंप्लाइड, गांधी जी ने भी विरोध किया। द मैसेंजर ड्रू गांधी होम वेयर ही सर्व्ड हिम, अब गांधी जी, द मैसेंजर ड्रो गांधी होम, उस संदेशवाहक ने गांधी जी को घर वापस भेज दिया। वेयर ही सर्व्ड हिम विद एन ऑफिशियल नोटिस, और फिर उसको एक आधिकारिक रूप से एक सूचना भी दे दी, क्विट चंपारण इमीडिएटली, कि तुरंत चंपारण को छोड़ दो। गांधी जी साइन ए रिसिप्ट फॉर द नोटिस, गांधी जी ने एक रिसिप्ट के ऊपर, एक रसीद के ऊपर साइन करके दिए। एंड रोट ऑन इट, और उसके ऊपर लिख दिया दैट ही वुड डिसओबे द ऑर्डर, कि वो आपके ऑर्डर का डिसओबे करता है, यानी कि आपकी आज्ञा का पालना नहीं करेगा। इन कंसिक्वेंस गांधी रिसीव्ड ए समन टू अपीयर इन कोर्ट द नेक्स्ट डे, और इसी बीच, इसी दौरान गांधी जी को कोर्ट में हाजिर होने के लिए एक उनको सम्मन दिलाया गया, बुलावा पत्र मिला। एट ऑल नाइट गांधी रिमेन अवेक, अब रात भर गांधी जी सो नहीं सके। ही टेलीग्राफ्ड राजेंद्र प्रसाद टू कम फ्रॉम बिहार विद इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स, उन्होंने राजेंद्र प्रसाद को बिहार से अपने कुछ प्रभावित इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड, प्रभावित मित्रों को लेके आने के लिए उन्होंने टेलीग्राफ किया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ही सेंट इंस्ट्रक्शंस टू द आश्रम, और उसने आश्रम के लिए भी कुछ इंस्ट्रक्शन भेजे तार के द्वारा। ही वायर्ड ए फुल रिपोर्ट टू द वायसराय, और उसने पूरी इसकी रिपोर्ट बना के वायसराय के पास भी तार कर दिया। वायर माने तार कर देना। मॉर्निंग फाउंड द टाउन मोतिहारी ब्लैक विद पीजेंट्स, और जब सुबह के अंदर देखा तो पूरा मोतिहारी शहर ब्लैक था, यानी लोगों के सिर से, लोगों के सिर ही सिर, किसानों के
किसानों की भीड़ ज़बरदस्त थी। दे डिड नॉट नो गांधी जी रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका, वे साउथ अफ्रीका के गांधी जी के रिकॉर्ड के बारे में नहीं जानते थे। दे हैड मेयरली हर्ड, उन्होंने बस इतना ही सुना था, दैट ए महात्मा हु वांटेड टू हेल्प देम, कि एक महात्मा है जो उनकी मदद करने चाहता है, वाज इन ट्रैवल विद द अथॉरिटीज़, और किसानों के द्वारा वो अधिकारियों के द्वारा वो परेशानी में है। देयर स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशन, और उनके स्पोर्ट में प्रदर्शन करने के लिए इन थाउजेंड्स, हज़ारों की संख्या में, अराउंड द कोर्ट हाउस वाज द बिगनिंग ऑफ देयर लिबरेशन फ्रॉम फियर ऑफ द ब्रिटिश, हज़ारों की संख्या में कोर्ट की कचहरी के चारों ओर लोग और अंग्रेज़ों की भय से आज़ादी, लिबरेशन फ्रॉम फियर ऑफ द ब्रिटिश, अंग्रेज़ों के भय से आज़ादी की शुरुआत यहीं से हो गई, बिगनिंग हो गई। लोग अब तक डरते थे इकट्ठा होने से, अब नहीं डर रहे थे। द ऑफिशियल फेल्ट पावरलेस, और इसी बीच वहाँ के जो ऑफिशियल थे, द ऑफिशियल फेल्ट पावरलेस विदाउट गांधी जी कोऑपरेशन, यानी गांधी जी की सहायता के बिना वो अपने आप को पावरलेस मान रहे थे, वो असहाय नज़र आ रहे थे। ही हेल्प्ड देम रेगुलेट द क्राउड, भीड़ को रेगुलेट करने के लिए, संभालने के लिए गांधी जी ने उनकी पूरी मदद की। ही वॉज पोलाइट एंड फ्रेंडली, गांधी जी बड़े विनम्र और फ्रेंडली व्यवहार के थे। ही वॉज गिविंग देम कॉन्क्रीट प्रूफ, उन्होंने उनको पक्के सबूत दिए, दैट देयर माइट, कि वे उनके लिए हिथेरटो ड्रेडिड, कितने तरह से प्रताड़ित हैं, एंड अनक्वेश्चन, कि जो अंग्रेज़ों का ये साम्राज्य है ये पूरी तरह से कोई किसी प्रकार का अनक्वेश्चन, कोई पर सवाल नहीं कर सकता इनके ऊपर, कुड बी चैलेंज बाय इंडियन, उनको आज अंग्रेज़ों को भारतीयों के द्वारा चैलेंज किया गया है, ये बताया। द गवर्नमेंट वाज बेफिल्ड, इसके बाद गवर्नमेंट थी वो बौखला गई। द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड द जज टू पोस्टपोन द ट्रायल, और जो प्रोसिक्यूटर थे, जो अभियोजन पक्ष के वकील थे, उन्होंने जज से प्रार्थना की टू पोस्टपोन द ट्रायल, कि इस ट्रायल को आगे के लिए पोस्टपोन कर दें, स्थगित कर दें। अपेरेंटली द अथॉरिटीज़ विश टू कंसल्ट देयर सुपीरियर, और इसके साथ साथ जो अधिकारी लोग थे वो भी अपने वरिष्ठ अधिकारियों से, सुपीरियर लोगों से, वरिष्ठ अधिकारियों से इस बारे में कंसल्ट करने की उन्होंने इच्छा की थी। गांधी जी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले, और इस केस के बारे में जो देरी की जा रही थी उसके खिलाफ भी गांधी जी ने विरोध किया। ही रीड स्टेटमेंट प्लीडिंग गलती, उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार करते हुए एक स्टेटमेंट जारी की। ही वाज इन्वॉल्व, कि वो इसमें शामिल था। ही टोल्ड द कोर्ट, उसने कोर्ट में बताया, इन ए कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटी, कि ड्यूटी के निर्वहन में, ड्यूटी की बाधा में वो शामिल था। ऑन द वन हैंड, और एक तरफ नॉट टू सेट ए बैड एग्जाम्पल एज ए लॉ ब्रेकर, और एक तरफ वो कानून तोड़ने वाले के रूप में बुरा एग्जाम्पल पेश नहीं करना चाहते थे। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ द रेंडर द ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस, और दूसरी तरफ मानवता और देश की सेवा के लिए, फॉर विच ही हैड कम, कि जिसके लिए वो आए हैं। गांधी जी किसके लिए गए थे, उन्होंने कोर्ट में बताया कि वो कानून तोड़ने के वाले के रूप में नहीं, बल्कि एक मानवता और राष्ट्र की सेवा के लिए वो यहाँ पे आए हैं। ही डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लीव, कि कोर्ट ने उनको वहाँ से जाने का जो ऑर्डर दिया था उसका उन्होंने पालना नहीं की, डिसरिगार्डेड, उसका सम्मान नहीं किया कोर्ट के आदेश का। नॉट फॉर वांट टू रिस्पेक्ट फॉर लॉफुल अथॉरिटी, और नहीं कानूनी अधिकारियों का उन्होंने सम्मान करने की इच्छा की। बट इन ओबीडियंस टू हायर लॉ ऑफ आवर बीइंग, और लेकिन कहा कि हमारी जो आवर बीइंग, हमारी आत्मा की जो उच्च कानून की जो आज्ञा है उसको हम मानेंगे। द वॉइस ऑफ कंसाइंस, हमारी आत्मा की आवाज़ का हम आदर करेंगे। ही आस्क द पेनल्टी ड्यू, और उन्होंने जितने भी जो जुर्माना लगाया था उसके लिए भी पूछ लिया कि जो जुर्माना लगाते हो बता दो पेनल्टी।
द मजिस्ट्रेट अनाउंस्ड, इस पर मजिस्ट्रेट ने घोषणा की, दैट ही वुड प्रोनाउंस सेंटेंस आफ्टर ए 2 आवर रेसेस, कि 2 घंटे के अंतराल के बाद वो जेल के बारे में आपको सुनाएंगे। एंड आस्क गांधी जी टू फर्निश बेल फॉर दोज 120 मिनट्स, कि इन 2 घंटे की 120 मिनट के अंदर अपनी जमानत का प्रबंध कर लें। गांधी रिफ्यूज्ड, गांधी जी ने जमानत लेने से मना कर दिया। द जज रिलीज्ड हिम विदाउट बेल, और इस प्रकार जज ने उनको बिना जमानत के ही रिलीज छोड़ दिया। व्हेन द कोर्ट रिकन्वेंड, जब दोबारा कोर्ट शुरू हुआ, द जज सेड ही वुड नॉट डिलीवर द जजमेंट फॉर सेवरल डेज, कि वो कुछ दिनों तक इसके बारे में फैसला नहीं सुनाने वाले हैं। मीन वाइल ही अलाउड गांधी जी टू रिमेन एट लिबर्टी, और इस बीच उन्होंने गांधी जी को वहाँ से जाने के लिए भी बोल दिया। अच्छा आगे नेक्स्ट देखते हैं। राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मशरूफ हक and several other prominent lawyers had arrived from Bihar. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजरूल हक और बहुत सारे जाने माने वकील बिहार से वहाँ आने शुरू हो गए। दे कन्फर्ड विद गांधी जी, उन्होंने गांधी जी से मुलाकात की। व्हाट वुड दे डू, कि वे क्या करें। इफ़ ही वाज सेंटेंस टू प्रिजन, अगर उनको जेल में की सज़ा सुना दी जाती है तो वो क्या करेंगे। गांधी जी आस्क, तो गांधी जी ने पूछा वाई, क्यों। द सीनियर लॉयर रिप्लाइड, कि जो वरिष्ठ वकील हैं उन्होंने जवाब दिया, दे हैड कम टू एडवाइज, कि वो वहाँ उनको सलाह देने के लिए आए हैं, एंड हेल्प हिम, और उनकी मदद के लिए आए हैं। इफ़ ही वेंट टू जेल, अगर वो जेल चले गए, देयर वुड बी नो बॉडी टू एडवाइज एंड दे वुड गो होम, तो वो किसको एडवाइज करेंगे, किसको सलाह देंगे, इसलिए वो अपने घर चले जाएं। तो अगला सेकंड वीडियो में देखेंगे, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना बेटे।